2.5 साल में ऐसा क्या काम किया कि जनता आगे उन्हें और विधायक के रूप में देखना चाहती है? 2.5 साल में मैंने बहुत सारे काम किए। घटना भी सामने आती है कि अब धर्म नगरी अब क्राइम नगरी में बदल चुका है। वैसे ही कई एक्सीडेंट और कई दुर्घटनाएं हुई हैं डूंगरगढ़ शहर में, और जिसके लिए हम लोगों ने हर समय जो बैठी सरकार है उसको भी चेतावनी दी है। इतना गड्ढा है, उस गड्ढों में उनके कई बार एक्सीडेंट हो रहा है, कई बार स्थिति गंभीर हो जा रही है। कहीं जनता की आवाज़ को आप दबा रहे, जनता जो चाह रही है यहाँ पे सड़क बने, यहाँ की अव्यवस्था हो, अव्यवस्था में उन लोग को चलना पड़ रहा है। जो बैठी सरकार है, गूंगी बहरी की सरकार है, जो चुपचाप देख रही है लेकिन कोई कार्य नहीं कर रही है। और बहुत सारे कार्य हैं जो विधायक निधि से मैंने हर एक गांव में, हर एक जगह पे काम करवाने का मैंने प्रयास किया है। रोड का काम चालू हुआ, मरम्मत हुआ, लेकिन वो भी ऐसे घटिया मटेरियल का उपयोग हुआ कि आज फिर वो खराब हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का नमूना है। डोंगरगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता अपने ही पार्टी से नाराज हो गए। क्या अब वे कार्यकर्ता कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? कि परिवारवाद को लेके और एक दूसरे की बात को सुनने न सुनने की बातें, ये सारी खींचतान का कारण रहा है। डोंगरगढ़ की सियासत में इन दिनों कई सवालों ने हलचल बढ़ा दी है। भाजपा संगठन के भीतर मंडल भंग किए जाने का विवाद हो, या डोंगरगढ़ में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या फिर विकास कार्यों को लेकर सरकार पर उठ रहे सवाल, इन तमाम मुद्दों पर डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल ने खुलकर अपनी बात रखी है। राज्य सरकार की नीतियों को लेकर विधायक हर्षिता बघेल के क्या आरोप हैं? 2.5 साल के कार्यकाल में डोंगरगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया और आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है? देखिए डोंगरगढ़ से गुरुदेव देवांगन की यह खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही है। डोंगरगढ़ विधानसभा में लगभग 137 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक ऐसी क्या स्थिति हो गई कि डोंगरगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता अपने ही पार्टी से नाराज हो गए। इसी मामले को लेकर हम सीधे डोंगरगढ़ के विधायक हर्षिता बघेल से जानेंगे कि क्या अब वे कार्यकर्ता कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आज आप लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के 146 कार्यकर्ता जो हैं अपने पद से इस्तीफा दे दिए, और कहीं ना कहीं हम लोगों के पास भी ये सुनाई है और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी मिले कि परिवारवाद को लेके और एक दूसरे की बात को सुनने न सुनने की बातें, ये सारी खींचतान का कारण रहा है। ये मीडिया के माध्यम से पता चला, और ये भारतीय जनता पार्टी की खोखली राजनीति का प्रकाशन हुआ है डोंगरगढ़ में, कि उन लोगों ने किस तरह से यहाँ पे राजनीति जो है उनको, उनका जो है आपसी लड़ाई के कारण बन चुका है, और इस कारण से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो इस्तीफा दिए। और रही बात अभी 5 सीनियर जो लीडर्स थे, जिसमें एक मंडल अध्यक्ष भी थे, जो सीनियर नेता थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, और 5 लोगों का इस्तीफा बोलते निष्कासन हुआ। और निष्कासित होने के बाद आज फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सरकार के प्रति, अपने पार्टी के प्रति नाराजगी है, और उसका साफ खुलासा आज हो चुका है मीडिया के सामने में, पूरी जनता के सामने में। आज सही बात है, ये तो राज्य सरकार, हम 2-2.5 साल हो गए सरकार को बने, और 2.5 साल में जब से हम बने तब से बहुत से मांगों को रखे, बड़े बड़े काम बजट में शामिल जरूर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ढारा से खैरागढ़ वाला जो मार्ग है, डोंगरगढ़ से खैरागढ़ तक था, जो बजट में शामिल था, और बजट में शामिल होने के बाद उसमें स्वीकृति राशि नहीं मिलती। तो जब बार बार हम उस बात को उठा रहे हैं, सदन में रख रहे हैं बात, उसके बाद बजट में शामिल होता है, स्वीकृति राशि नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को आप दबा रहे। जनता जो चाह रही है यहाँ पे सड़क बने, यहाँ की अव्यवस्था हो, अव्यवस्था में उन लोग को चलना पड़ रहा है। इतना गड्ढा है, उस गड्ढों में उनके कई बार एक्सीडेंट हो रहा है, कई बार स्थिति गंभीर हो जा रही है। लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, और हम बार बार वहाँ पे सदन में रख रहे हैं। उसके बाद भी आज जब स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसमें धरना तो करना पड़ेगा। जनता की आवाज़ को बुलंद करके वहाँ तक की जो बैठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको दिखाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कि आप सभी जानते हैं कि डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल
काफी चर्चा में रहती है। अब लोग भी सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने 2.5 साल में ऐसा क्या काम किया कि जनता आगे उन्हें और विधायक के रूप में देखना चाहती है। इस सवाल से हम सीधे रूबरू करते हैं और जानते हैं। 2.5 साल में मैंने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो सड़क की बात आपने शुरुआत की, तो सड़क में जैसे आपको बताई कि काम नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पे आपको बताना चाहूँगी, कुछ जगहों पे मरम्मत का काम धरना के कारण ही हुआ। धरना जैसे ही बैठे, आपका ढारा से डोंगरगढ़ तक के रोड का काम हो चालू हुआ, मरम्मत हुआ, लेकिन वो भी ऐसे गंदा घटिया मटेरियल का उपयोग हुआ कि आज फिर वो खराब हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का नमूना है, लेकिन थोड़ा बहुत काम हुआ उसमें। वैसे ही आप बजट में शामिल था पुराने हमारे सरकार में, और इस बार के जैसे ही शुरुआत हुई सरकार की 2023-24 में, तब वायरशिप का मांग आया था। वो वायरशिप का वित्तीय स्वीकृति मिली और आज वो बन रहा है, काम हो रहा है। और बहुत सारे कार्य हैं जो विधायक निधि से मैंने हर एक गांव में, हर एक जगह पे काम करवाने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति भी कम होने के कारण थोड़ा थोड़ा हर जगह मैं काम कर रही हूँ। लेकिन छोटे छोटे समस्याओं को लेके या छोटे से बड़े समस्याओं को लेके जनता की जो बातें हैं, वो मुझे अगर रखना है सड़क से लेकर सदन तक की, मैं आवाज़ उनकी बुलंद करती हूँ। उनके हर एक सुख दुख में मैं खड़े होती हूँ जनता के साथ में, और मुझे विश्वास है कि जनता देख रही है कि मैं विधायक हमारे लिए, चाहे वो आधे रात को बिजली की समस्या की बात हो, तो चाहे वो पानी की समस्या की बात हो, हमारी विधायक हमारी बात सुनती है। इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहती हूँ और उनकी हर सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करती हूँ। और कई तरह के घटना भी सामने आती है कि अब धर्म नगरी अब क्राइम नगरी में बदल चुका है। कई तरह की घटनाएं होते रहते हैं, पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस पर आपका क्या? अब देखिए क्या है, डोंगरगढ़ धर्म नगरी डोंगरगढ़, जो कि 3 राज्यों से घिरा हुआ बॉर्डर पे है। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बाहर से आवाजाही गाड़ियों का ज़्यादा है, और उसके कारण छोटा सा शहर डोंगरगढ़, जिसमें भारी वाहन का प्रवेश होता है, और भारी वाहन का प्रवेश के लिए हम लोगों ने बार बार आपत्ति की, बार बार हम लोगों ने धरने पे भी बैठ के बात रखी, ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन उसमें अगर रोक नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना वाली संभावना तो बढ़ेगी। वैसे ही कई एक्सीडेंट और कई दुर्घटनाएं हुई हैं डोंगरगढ़ शहर में, और जिसके लिए हम लोगों ने हर समय जो बैठी सरकार है उसको भी चेतावनी दी है। लेकिन आज जो बैठी सरकार है, गूंगी बहरी की सरकार है, जो चुपचाप देख रही है ना, लेकिन कोई कार्य नहीं कर रही है। सुन रही, देख रही है, लेकिन कोई काम नहीं कर रही है। मतलब ये है कि उनको सुनाई दे ही नहीं रहा है, यही हम मानेंगे। और आज जो जनता जो परेशान है, उसका भरपाई उनको तो करना पड़ेगा समय में। जैसा कि आपने देखा और सुना कि उन्होंने सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से गुरुदेव देवांगन की रिपोर्ट।